समर्थन के बदले पाई पाई का हिसाब करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को समर्थन देने के बदले ऐसा लगता है कि एक एक पाई का हिसाब वसूल लेना चाहते हैं। सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लंबे समय से राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रही थी, लेकिन मौजूदा नियमों के मुताबिक बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार ने 2024 के आम बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया। बजट में बिहार में विकास कार्यों और बाढ़ नियंत्रण के लिए करीब 64,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई। केंद्र सरकार की इस घोषणा से नीतीश कुमार खूब गदगद हुए। उनकी ये वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई, लेकिन बीते एक हफ्ते के भीतर राजनीति ने बड़ी करवट ले ली है। बिहार में समाजवाद का चेहरा नीतीश कुमार एक नई मांग के साथ केंद्र सरकार के सामने खड़े हो चुके हैं। अब ये एक ऐसी मांग है जिसने केंद्र सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक बड़ा झटका दिया। राज्य सरकार ने पिछले साल राज्य में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। उस वक्त राज्य में नीतीश कुमार आरजेडी के समर्थन में मुख्यमंत्री थे। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के गठन की पहल भी की। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण सीमा बढ़ाने की वकालत की। इसी क्रम में उन्होंने बिहार में पहले जाति सर्वेक्षण और फिर आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले को विधानसभा की मंजूरी दिलाई। उनके इस फैसले का बिहार बीजेपी ने समर्थन भी दिया था। इसके बाद नीतीश सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। पटना हाईकोर्ट में ये चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां सोमवार को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब ये मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। विपक्षी आरजेडी इसको लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। नीतीश की राजनीति के लिए इस फैसले को लागू करवाना बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में इसका एक ही रास्ता बचता है, एक ही विकल्प बचता है। बिहार सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे। इसको लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार से औपचारिक तौर पर अनुरोध भी किया है। बीते दिन नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में इसको लेकर पीएम मोदी से अनुरोध करने की बात भी कही। अब क्या है 9वीं अनुसूची, जिसमें शामिल कर देने से ये मामला पलट जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। 9वीं अनुसूची संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी मसले को डाल देने से उसकी अदालती समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी अदालत का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अभी तक इस अनुसूची में 284 मसले डाले जा चुके हैं। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमारे पास इस वक्त बहुत सीमित विकल्प हैं। केंद्र सरकार को हमारी मांग पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार पर दबाव डालने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम दबाव की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। चीजों को व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बाद देश में आरक्षण के मसले पर नए तरीके से बहस हो रही है। तो क्या केंद्र सरकार नीतीश कुमार की मांग को मानेगी या फिर उन्हें और कोई विकल्प ढूंढना होगा या इंतजार करना होगा?